पावर आपने कभी भी सुनी होगी कि हॉर्स पावर, इस मोटर की 3 हॉर्स पावर है और उसको हम वाट में लिखते हैं। पावर किस में लिखते हैं? वाट में। इसका जो एसआई यूनिट है वो जूल पर सेकंड है। ठीक है। अब जी पावर की सबसे पहले डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। मतलब कि आप जिस हिसाब से वर्क कर रहे हैं तो वो आपकी पावर है। अगर एक जो बंदा है वो कोई भारी चीज नहीं उठा रहा तो हम कहते हैं उसमें पावर नहीं है, लेकिन आप जाते हैं उसको उठा लेते हैं तो कहते हैं बड़ा पावरफुल है भाई, उसमें बड़ी पावर है। बात समझ आई? एक जो मोटर है वो पानी नहीं उठा रही, उसको जो है पानी जो है वो नीचे से नहीं निकाल रही, तो उसको कहते हैं उसकी पावर कम है यार, वो उसका जो प्रेशर है पानी का वो नहीं बनता, जैसे ट्यूबवेल वगैरह। लेकिन जब एक मोटर है वो ज्यादा पावर की है तो उसके ज्यादा चक्कर लगते हैं और वो ज्यादा पानी निकालती है तो हम कहते हैं इसकी पावर अच्छी है। बात समझ आई? इसी तरह आपकी गाड़ी के इंजन, उसकी अगर आपकी स्पीड ज्यादा होती है, उसका जो है वो ज्यादा लोड उठा सकती है तो आप कहते हैं उसकी पावर अच्छी है। तो ये सारी पावर क्या कर रही है? इस पे ऊपर डिपेंड कर रही है काम के ऊपर कि वो आपका काम कितना कर रही है। बात समझ आई? अगर तो वो काम कुछ नहीं कर रही तो हम कहते हैं उसकी पावर इतनी नहीं है। अगर काम अच्छा कर रही है तो हम इसको कहते हैं वो पावरफुल है। बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि पावर डिपेंड करती है वर्क के ऊपर। हमारे पास हम अगर ऐसे लिखें कि जो पावर है, मतलब कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। अगर वर्क ज्यादा पावर ज्यादा, वर्क कम पावर कम। बात समझ आई? अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है? ये पावर को डिनोट करते हैं P से, और वर्क हमने पीछे पढ़ा था वो क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और ये हम उसको W से करते हैं, और T टाइम। रेट कहते हैं किसी चीज के साथ आ जाए ना रेट, तो आप समझ जाइए कि उसका कंपैरिजन, उसकी रेशो बना रहा है टाइम के साथ। सही है? अब उसने कहा रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका मतलब है कि हम वर्क का करने की टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं। ओके। अब आ जाती है रिलेशन वर्क एंड पावर का आपस में। एक तो हमने रिलेशन पढ़ा कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और तरह से हम इसको बात कर सकते हैं कि वर्क जो है वो पावर के बारे में नहीं बताता। हमने वर्क की बात की थी। वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आपकी, डिस्प्लेसमेंट आपकी है। उसका मतलब है कि उसमें कोई काम नहीं है किसी वर्क का, मतलब कि किसी पावर का। अगर कोई थोड़ा काम कर रहा है तो हम उसको भी कहते हैं यार ये वर्क कर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको भी कहते हैं जी ये काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर की, तो अगर थोड़ा काम कर रहा है तो वो थोड़ी पावर है, अगर ज़्यादा काम करता है तो ज़्यादा पावर। क्लियर है बात? मतलब पावर जो है वो तो वर्क पे डिपेंड करती है, लेकिन वर्क डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है एज कंपेयर टू पावर। ये पावर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो पावर है वो वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। मैं अगर कहूँ कि अगर वर्क है, वर्क पावर पे डिपेंड करता है, अगर तो हम इस सेंस में बात कर रहे हैं कि जितना वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उतनी पावर है तो फिर करेगा। लेकिन मैं अगर करूँ उसी तरीके के हिसाब से, तो हमने कहा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, उसमें पावर का कोई काम ही नहीं है। बात समझ आ गई? तो अब इसका रिलेशन ये है कि अगर हम बात करें वर्क की बात करें तो ये हमें पावर के बारे में नहीं बताता, लेकिन अगर पावर की बात करें तो वर्क के बारे में बात करनी पड़ती है। आप ये कह सकते हैं कि वर्क की बात करें तो पावर का हम कोई लेन देन नहीं है, हमारा करें बात ना करें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप पावर की बात कर रहे हैं तो आपको करनी पड़ेगी वर्क की बात, आपको पता नहीं चाहिए वर्क क्या है। क्लियर है बात? इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। पहला एसआई यूनिट है कि इसका एसआई यूनिट क्या है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उसके फार्मूला में क्या होता है वर्क और टाइम। वर्क किसके बराबर? वर्क को हमने जो निकाला था वो क्या था? जूल, और टाइम का क्या था? सेकंड। तो जूल सेकंड इसका एसआई यूनिट है, और इसको हम वाट भी कहते हैं, जैसे आपका बल्ब है वाट का। ठीक है?
तो हम कहते हैं इतने वाट का बल्ब, 12 वाट का, 16 वाट का। वाट क्या होता है? वर्क डन 1 जूल, 1 जूल 1 यूनिट टाइम में जो काम करता है उसको कहते हैं वॉट। 12 वोल्ट का मतलब है कि वो 1 सेकंड में 12 वोल्ट काम कर जाता है, आपकी बिजली कंज्यूम कर लेता है। 5 वाट का मतलब ये है कि 5 वाट वो आपकी बिजली 1 सेकंड में कंज्यूम कर सकता है। ठीक है बात की? तो ये हमारे पास बात होगी। उसके बाद आ जाती है स्केलर पे। ये देखिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती पावर की। पावर चाहे इंजन आगे को लगा रहा है, पीछे को लगा रहा है, होती पावर ही है, हमें उसको बतानी नहीं पड़ती। अगर किसी ट्रैक्टर की बात करते हैं, किसी गाड़ी की बात करते हैं, हम कहते हैं उसकी इतनी हॉर्स पावर है इसका इंजन, तो इसका मतलब है कि हम ये नहीं बताते कि आगे को इतना हॉर्स पावर है, पीछे को इतना हॉर्स पावर है, ऐसे तो नहीं बात करते। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, और जिसकी डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती वो क्या होता है? स्केलर होता है। उसके बाद डायमेंशन। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसी से हम जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी चीज़ों का, एसआई यूनिट का। डायमेंशन होता है वर्क ओवर टाइम। डायमेंशन निकालते हैं हम उसके फार्मूले से। एसआई यूनिट भी आपने फार्मूले से निकालना, और डायमेंशन का तरीका का हमने कहा कि इसको ब्रैकेट में डाल के करते हैं। पावर का होता है वर्क ओवर टाइम, इसको डाल दिया, और वर्क का फिर उसको करें, उसका क्या होता है? फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। उसको फिर हमने किया तो फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट का तो एल होता है, वो हमें पता है, लेकिन फोर्स का हमें नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं कि फोर्स एक और चीज के बराबर होती है, मास और डिस्प्लेसमेंट, ओ सॉरी एक्सेलरेशन। मास का तो एम आ गया, जान छूट गई, ए रह गया। एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशन पढ़ी थी, पीछे देखें जाके, वो थी लेंथ पर टाइम स्केल, मीटर पर सेकंड स्केल है ना, उसी से हमने निकाला था, ऐसे यूनिट निकाला था, तो लेंथ पर टाइम स्केल मैंने निकाली। उसके बाद ये देखिए, ये भी एक माइनस का और ये माइनस के, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 3 और एल स्केल। इसका मतलब पावर का जो डायमेंशन है वो हमारे पास एम एल स्केल टी ओवर टी क्यूब। ठीक है जी, ये होगी जी हमारे पास यहाँ तक उसकी प्रॉपर्टीज की बात। आगे आ जाती है उसकी पावर की टाइप्स। क्या कह सकते हैं उसको? टाइप्स कह सकते हैं, टाइप्स ही, कि हमारे पास इसकी टाइप्स क्या है पावर की। दो तरह के हम जो है टाइप्स लिखते हैं, जैसे वेलोसिटी में हम देखते थे कि एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जहां भी एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपके पास बहुत सा काम है, सारों के वेरी हो रहे हैं, कभी पावर किसी इंजन की बढ़ जाती है, आप पावर उसको कम करते हैं, रेस ज़्यादा देके पावर बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ऐसे करते हैं, तो आपके डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पावर्स आ रही है उसकी। बात समझ आई? डिफरेंट टाइम डिफरेंट पावर्स, तो उसमें आपको एवरेज पावर निकालनी पड़ेगी। अगर आपको, जैसे आपकी क्लास में है, आपकी क्लास के स्टूडेंट होते हैं 100, लेकिन जब कोई ऑफिसर वगैरह आता है तो आपसे टीचर से पूछता है जी हाँ जी आपकी किताब का कितने % रिजल्ट आया। वो कहता है मुझे सारों के ना बताएं, सारों के मिक्स करके बताएं कि कितने % है, किसके पास है, तो आप उसकी एवरेज बताते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो आप 3 बता देंगे कि मेरी जो एवरेज है वो 3 है, वो 3 के पास उसकी दरमियानी वैल्यू बताएंगे। बात समझ आई? तो इसमें भी आप उन सारों को तो नहीं बता सकते। अगर वो 100 इंटरवल्स हैं, 100 पावर्स हैं, तो कैसे बताएंगे आप? टाइम गुजर जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे? आप दरमियान वाली चीज़ बताएंगे, आप उसकी एवरेज ले लेंगे, तमाम रेशियो को टोटल करेंगे, रेशियो ऑफ टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। बस हमने टोटल वर्क किया। आप कैसे कर सकते हैं इसको? समेशन, मतलब डेल्टा डब्ल्यू कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है जी, वो सारा कुछ करते हैं। आप इसको सारों का समेशन भी कर सकते हैं, और जितना टाइम हुआ है उस पर तकसीम कर दें तो आपका एवरेज आ जाता है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर है लम्हे की, किसी की अगर फौरन से पावर ऑन हुई, फौरन से बंद, तो आप क्या करेंगे? अब इस टाइम आपको इतना टाइम इंटरवल छोटा है कि वो हम उसको 0 ही कह देते हैं।
लेकिन असल में होता जीरो नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है पावर का, वो क्या है जी? वो कहता है कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा वर्क ओवर डेल्टा टाइम, और यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ वर्क फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी जो पावर की सारी